हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जाएंगे 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी विद डिटेल बोर्ड के पर्पज से, है ना। इसमें वैसे ट्रिक भी हम यूज करके चलेंगे क्योंकि हमारी बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें हम छोटी छोटी ट्रिक्स भी यूज करते चलेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा, जहां ऑब्जेक्टिव में हमारे काम में आएंगे, और डिटेल भी हम जानते हुए चलेंगे ना। हमारा प्रोसेस क्या रहा करेगा, पहले हम टॉपिक को उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के रखे वो तो करने ही कंपलसरी है ना, साथ में और भी एग्जाम्पल देखा करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज लगाया करेंगे। ये हमारा हर चैप्टर का प्रोसेस रहेगा, है ना। तो हमारा जो रहना है आज आज जो हम स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा, रियल नंबर। क्लियर। तो रियल नंबर हम स्टार्ट करते हैं और बड़े प्यार से स्टार्ट करेंगे ना। रियल नंबर में भी बच्चों आप जानते हो कौन से नंबर होते हैं रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर जो बनते हैं वो रियल नंबर बनते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था, है ना। आज उसी के बारे में हमारा और एक्सप्लेनेशन रहेगा। कैसे, पहला जो टॉपिक आता है हमारा अर्थमेटिक थ्योरम रहती है ना, बेसिक थ्योरम। क्लियर। बेसिक थ्योरम क्या कहती है, हमारी जो बेसिक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, वो क्या कहती है बच्चों, वो ये कहती है कि आपका किसी भी नंबर के अगर फैक्टराइज करें, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करें, और फैक्टर कौन से वाले करने हैं हमें, प्राइम फैक्टर, ये याद रखना, प्राइम फैक्टर हमें करने, और प्राइम फैक्टर हम जैसे ही करेंगे उनको किसी भी ऑर्डर में रख दो, हो सकता है प्राइम की पावर कुछ बने। प्राइम फैक्टर कौन कौन से, जैसे 2, 3, 5, 7, इस टाइप से वो नंबर जो खुद से या 1 से डिविजिबल होते हैं, कौन से कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर ना। हाँ जी। तो हमें वही चीज देखनी है। अब फंडामेंटल थ्योरम कहती क्या है कि आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकालो, उसको आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, डजंट मैटर, बट वो फैक्टराइजेशन जो रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो यूनिक रहेगा, किसी और नंबर का वो नहीं आएगा। वो प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर के लिए चेंज कभी नहीं होगा, बट ऑर्डर चेंज कर सकते हो, है ना। तो जैसे इसने कह भी रखा, देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो। जैसे अगर हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर, जैसे लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर लें हम भाई, हम कंसीडर कर लेते हैं, चलो सपोज दैट P1, P2, P3 अप टू Pn आर प्राइम फैक्टर्स, आर प्राइम फैक्टर्स, आर प्राइम फैक्टर, है ना। क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स। क्लियर ना। तब हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, तो नंबर जो होगा हमारे पास, जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो इस तरह से लिखेंगे, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनका मल्टीपल। अब आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, चलो, है ना। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया कोई भी, मैं नंबर मान ले रहा हूं, सपोज मान लेते हैं, चलो 36 ले लिया, 36 ले लिया। अब 36 को हम फैक्टराइज करते हैं, आप जानते हो डिविजिबिलिटी मेथड, 36 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कितने से डिवाइड करें, 2 से, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, इतना क्लियर क्या। चलो अब इसको 36 को बच्चों कैसे लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, 36 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इस तरह से भी लिख सकते हो ना। अच्छा यहां से और क्या, 36 को देखो कितने तरह से लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो हमने ऊपर लिखा वैसे लिख लिया ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, अब आप इनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बच्चों ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना।
3 इंटू 2 ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है ना। और क्या लिख सकते हो, चलो और क्या लिख सकते हो यहां से, सपोज 3 इंटू 2 ये भी लिख सकते हो बच्चों, या फिर 3 इंटू 2 ये भी लिख सकते हो बच्चों। इस तरह से आप ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और भी तरीका आप निकाल सकते हो। बट प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये कभी चेंज नहीं होगा। यही कहलाती है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं, चलो ये आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है एग्जांपल। सपोज दैट 3 2 नंबर ले लेते हैं, आपका नंबर ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू 32760, ये ले लेते हैं। अच्छा यहां से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें बच्चों, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 32760, चलो कर लेते हैं। 2 1 जा है ना, 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा, 2 8 जा, 0 आ जाएगा ना, 2 8 जा 16, 2 1 जा, 2 9 जा, और ये 0 आ जाएगा ना, 2 4 जा, क्लियर, 2 9 जा 18, 2 5 जा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कितने से, 5 से बच्चों है, 5 से देख लेते हैं, 5 5 9 जा 45, 5 9 जा 40, चलो 5 9 जा, और आपका यहां से आ जाएगा 4 5 9 जा 45, कहीं चेक कर लेते हैं, चलो 3 3 जा 3 3 जा, है ना, ये आ जाएगा बच्चों। फिर हमारे पास 3 1 जा 3 1 जा, ये आ जाएगा बच्चों। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ हमसे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, दोबारा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ये एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं। यहां से 2 1 जा और 1 2 6 जा 12, 2 3 जा और 1 बचा, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 1 जा 1 बचा, 2 9 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, अच्छा यहाँ से 2 4 जा 8, 0 यहाँ रह गया, अच्छा ये मिस्टेक हुआ, 2 4 जा और यहाँ 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, अच्छा ये छूट गया था, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 5 8 जा 40, 5 1 जा 4 बचा, 5 9 जा 45, अच्छा 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, 3 3 2 जा 6 और 2 बचा, 3 7 जा 3 3 जा, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, देखो है ना एडिशन आ रहा, 3 9 जा 27, 3 1 जा, ठीक है, हाँ अब सही, यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा, या 13 1 जा, ये आ जाएगा, क्लियर था। हाँ जी, डिवाइड करने में आपको अच्छे से, आपको भी ध्यान देना, जैसे हल्की सी मिस्टेक हो गई थी अभी। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 32760, इसको आप लिख सकते हो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। ये कैसा है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। आप इसको इस तरह से तोड़ सकते हो ना, या फिर इसको बच्चों ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये कभी भी इसका चेंज नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, क्लियर ना। चलो जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या रखा है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, 4 की पावर क्या है n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर एंड विद द डिजिट 0। ये कह रहा है कि अगर 4 की पावर n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर कौन से क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, क्लियर ना। अब n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 4 की पावर n रखने पर, वैल्यू रखने पर, जो कितने से कहां एंड हो, 0 पर एंड हो। अगर 0 पर एंड हो रहा है नंबर, या तो वो 10 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। अच्छा देखो 4 तो है तो 2 से तो डिवाइड होगा, हम डिविजिबिलिटी किसकी चेक कर ले बच्चों, 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर ले, क्यों, क्योंकि हमारा अगर नंबर 10 पे एंड हो रहा है और 4 तो आ रहा है, दैट मीन्स 2 तो उसमें आ गया।
हम 5 की डिविजिबिलिटी और चेक कर ले उसमें, तब हमारा अगर होगा 5 से डिविजिबल है कोई प्राइम तब तो होगा एंड 0 पर, अदरवाइज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर 5 से डिवाइड है तब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का आना कंपलसरी है। ये याद रखना, जो भी नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉम्बिनेशन से वो नंबर जरूर बनेगा। क्लियर ना? कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं वो लाई करेगा नंबर जरूर, है ना। जैसे यहां से अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर लें, चलो पहले तो मैं सॉल्यूशन में यहां पर नंबर क्या है हमारे पास बच्चों, नंबर है हमारे पास 4 की पावर n, है ना। इसको लिख सकते हैं वी नो दैट, ये लिख सकते हो आप 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n बच्चों, ना। तो 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n, और आप एक्सपोनेंट में आप पढ़े होगे पावर का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर इतना? 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 है, ये आप इसको लिख सकते हो, या 2 की पावर 2n ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब यहां से क्या क्लियर हो रहा है, सिर्फ 2 की पावर आ रही है, दैट मीन्स 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ 2 है। 2 की टर्म में आपका जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ क्या है, 2। 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें देखना है अंदर क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, बेस क्या आ रहा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ 2 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा 2 आ रहा है तो 5 तो आ नहीं रहा, और जब 5 नहीं आ रहा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, और 5 से डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट भी 0 पर नहीं होगा। इतना क्लियर? यहां से कह सकते हैं इट, या इट इज क्लियर फ्रॉम, क्या क्लियर है, फ्रॉम 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस the number does not have prime factor 5, so that this, या so that 4 की पावर n is not divisible by 5। लिख सकते हैं ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस, या 4 की पावर n ही लिखें, 4 की पावर n, नंबर 4 की पावर n इज नॉट एंड विद डिजिट जीरो, ये कहता फंडामेंटल। सिंपली देखो मैंने बड़े प्यार से आपको दिखा दिया, इस तरह से आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन ऐसा एक्सरसाइज में भी है सिमिलर, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे हम 6 की पावर n। तो आपका क्या काम रहेगा बच्चों, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना। जैसे 4 की पावर n है वैसी एक्सरसाइज में 6 की पावर n का है, आप उसको ट्राई करना, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम और इसके आगे का डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? अभी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और बड़े प्यार से एक एक टॉपिक उठाएंगे, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, क्योंकि हमारा जो है ना जितना हमें देखें उतना समझ में आना चाहिए, बड़े प्यार से लेकर चलेंगे। उस पर प्रैक्टिस भी करते चलना, साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको बच्चों, ना। साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। प्रैक्टिस इन द सेंस, देखो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, पहला लेक्चर है ना, मैं एक चीज ये आपको बताता चलूं कि आपको अगर स्कोर करना है, मतलब कि परसेंटेज अगर आपको लानी है बोर्ड में, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो, वो किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन इज द की पॉइंट। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे,
चाहे आपका बोर्ड रहे, रिवीजन बहुत कंपलसरी है। रिवीजन इन द सेंस, आप क्या करो, जिस दिन टॉपिक पढ़े हो उस दिन जाकर ही उस टॉपिक को कंप्लीट करो, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन आप कहीं से क्लासेस देख रहे हो, है ना, या हमारे लेक्चर आप देख रहे हो। आपको बेस्ट तरीका क्या है, लेक्चर देखो, तुरंत जाकर रिवाइज करो और पेन से रिवीजन करो। पेन से जिसने आदत बना ली ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी रखी सामने, आंखों से देखना शुरू, उसको रिवीजन मेरे समझ से जो वो रिवीजन अच्छा नहीं, मतलब कर सकता है, जरूरी नहीं है, हर एक का तरीका होता है रिवीजन करने का। बट मैं ये मानता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छे से अपनी स्पीड भी अच्छी बढ़ानी है और माइंड में कैसे इस तरीके से सेट कर लेना कि आपकी कॉपी जो आपको दिखाई दे, एक बार करके देखो आप। अगर अभी तक नहीं किया, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया ना ये चीज, वो करके देखना, उसको मजा आ जाएगा। एक हफ्ते बाद उसको इतना मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप पेन से प्रैक्टिस करो, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मतलब कि साइंस वाला पोर्शन आपका, बायोलॉजी वाला पोर्शन हो, चाहे मैथमेटिक्स वाला हो, हिंदी वाला हो, इंग्लिश, कोई सा भी पोर्शन हो, आप एक बार लिखो जरूर। लिखने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या पड़ती है 10th वाले बच्चे को, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ती है कि पहला बोर्ड होता है उसका, इतना कभी उसने लिखा नहीं होता है, पेपर छूटता है। और पेपर क्यों छूटता है, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, पेन रखकर लास्ट उठना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, तब आपका टाइम सेव होगा। कटिंग वगैरह जो होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि आपने पेन से प्रैक्टिस अगर कर रखी तो कटिंग, क्योंकि कटिंग में भी बहुत टाइम चले जाता है, कहीं गलत हो गया, फिर कट किया, फिर दोबारा गया, फिर कट किया, इस तरह से हमें दिक्कत आती है। तो आप इस चीज पर कमांड करने के लिए मेरा मानना ये, पहले से आप प्रैक्टिस करो लिखकर। और मैथ और साइंस तो बिना लिखे होगा ही नहीं, याद रखना। जितना ज्यादा मैथ की पेन से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मजा आने वाला है। एक बार मेरे साथ करके देखो, जैसे जैसे मैं बताता चलूं, आप एक बार इस तरह से करके देखो, मजा ना आए तब कहना आप। मैंने तो हमेशा यही इस तरीके से प्रैक्टिस की है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो इस तरह से हम करते हुए चलेंगे। और मैं बता दूं आपको, साथ के साथ देखो, मैं 10th को तो आपको पढ़ाते ही हूँ, 10th के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ के साथ नीट को मैं पढ़ाता हूँ। तो उनको भी जो चीजें मैं उनको समझाता हूँ वही आपको भी समझाता हूँ। नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना, और आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, फिजिक्स वाला पोर्शन भी मैं डील करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट करूंगा, देन फिजिक्स वाला पोर्शन भी स्टार्ट करूंगा ना, बड़े प्यार से हम लेके चलेंगे। और तब तक आप लगे रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज, इसके नोट्स भी कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, और कल मिलते हैं हम। और जो भी आपके अगर साथ के दोस्त हों तो उनको भी इन्फॉर्म कर देना, हम रेगुलर डेली लेक्चर अब डालेंगे हमारे, हर दिन लेक्चर डलते रहेंगे आपके, है ना। और अगर किसी दिन बाई चांस स्किप होता तो वो देखा जाएगा, है ना, बट कोशिश यही रहेगी हर दिन आपके पास लेक्चर पोस्टर है। और लगे रहो मजे से, और तब तक के लिए